हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू इमर्जिंग फिजियोस। आज का टॉपिक होगा स्पाइना बाइफिडा। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस आई वांट यू टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड just wait for next videos so that can help you. So spina bifida is a neural tube defect. सो ये मेनली बर्थ से ही होता है. इट इज़ अ बर्थ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट. न्यूरल ट्यूब मतलब जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है, जो हमारी स्पाइन है, वो कम्प्लीटली क्लोज नहीं होती जब बेबी फीटस की फॉर्म में होता है इन द मदर्स वूम्ब. सपोज दिस इज़ द मदर्स वूम्ब एंड दिस इज़ द एम्ब्रियो fetus and I've made it very बेकार, but suppose it is a fetus. then जो ये spine है, जो हमारी spine होती है, this should be completely close within the skin, but ये completely close नहीं होती. ये कुछ इस तरीके से होती है. जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड की आउटर कवरिंग्स होती हैं, मेनिंजेस होती हैं, फिर बाहर स्किन होती है, ये कम्प्लीटली क्लोज नहीं हो पाती. जो हमारी स्किन होगी एट द बैक, वहाँ से ये ऐसे प्रोट्रूड करती है. एंड इसकी सीवियरिटी डिपेंड कर सकती है कि कितना प्रोट्रूजन है, कितना बाहर निकला हुआ है जो स्पाइनल कॉर्ड का पार्ट है वो, और स्पाइनल कॉर्ड का क्या क्या पार्ट निकला हुआ है, और सिस्ट है या नहीं, तो उस चीज़ पर ये डिपेंड करेगा. सो दिस वाज अबाउट द डेफिनेशन. और मेनली ये फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी की वजह से ज़्यादा पाया जाता है, दैट इज़ विटामिन B9. सो here we will come to the etiology. etiology में फर्स्ट इज़ द जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, कि किसी को किसी के पेरेंट्स को है या फिर उनके जीन्स में है ये, then they can have, then kids will have this. And if the mother is having hot tub baths and electrical blankets for too much period of time, then this reason could be responsible for the spina bifida. And I've told you folic acid deficiency की वजह से हो सकता है. Then idiopathic cause could not be known. और then valproic acid. valproic acid एक एंटी कन्वर्जेंट ड्रग होती है जिसको लेने से ये साइड इफ़ेक्ट हो सकता है टू द बेबी. and the antidepressants, so these are contraindicated to a pregnant female, ताकि कोई भी कॉम्प्लिकेशन क्रिएट ना हो, क्योंकि इससे बहुत सारे डिजीज़ हैं जो कि हो सकते हैं इन बेबी. एंड देन वी कम टू द हाइपरथर्मिया, मैटरनल फीवर. जब बेबी जो मदर है बेबी की, वो प्रेग्नेंट रहती है, अगर उसको फीवर हो जाता है, बहुत हाई फीवर, हाइपरथर्मिया, देन स्पाइना बाइफिडा हो सकता है. एंड अगर सिबलिंग को है, देन देर आर 2 to 5% चांसेस कि जो उसका भाई होगा, बंधु होगा, उसको भी होगा. सो अब हम देखेंगे द टाइप्स ऑफ स्पाइना बाइफिडा एंड उस बेसिस पर इसकी सीवियरिटी इज़ डिसाइडेड. सो सबसे पहले है स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा. ओके, स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा. इसमें क्या होता है, जो स्पाइनल कॉर्ड है उसके ऊपर स्किन की कवरिंग होती है, लेकिन दैट इज़ नॉट क्लोज्ड इनसाइड. ओके, लेकिन बाहर से सब कुछ नॉर्मल दिखता है, और ये वाली स्टेज में एसिम्प्टोमेटिक रहता है सब कुछ. एंड इसका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर है वो है टफ्ट ऑफ हेयर इज़ प्रेजेंट. एक ऐसे एरिया, एक राउंडेड एरिया, डिम्पल, जहाँ पे ऐसे बहुत सारे हेयर प्रेजेंट रहते हैं इस फॉर्म में, राउंडेड फॉर्म में, ऑन द बैक. ओके, एंड डिम्पल इज प्रेजेंट
बर्थ मार्क इज़ द डिम्पल एंड द स्किन इज़ नॉर्मल, क्योंकि वो उसको बाहर से कवर कर रही है, बस वहाँ पर एक टफ्ट ऑफ हेयर इज़ प्रेजेंट लाइक दिस. देन नेक्स्ट टाइप इज़ मेनिंजियोसील. मेनिंजियोसील में जैसे नाम से ही पता लग रहा है, जो मेनिंजिस हैं वो हर्निएट कर जाती हैं, निकल जाती हैं इन बिटवीन द टू वर्टेब्रास. जैसे ये टू वर्टेब्रास हैं तो इसके अंदर रहना था उनको, ऐसे रहना था, लेकिन ये क्या हो रहा है, ऐसे बाहर निकल रही है स्पाइनल वो मेनिंजिस. ओके, मेनिंजिस हमें पता है अरैक्नोइड, पाया, ड्यूरा, ये 3 मेनिंजिस होती हैं. देन ये एक सैक या सिस्ट की फॉर्म में प्रेजेंट रहती हैं, ऐसे गोल सा होएगा, जैसे ये बैक है, देन इट इज़ लाइक दिस. एंड जो नर्व्स हैं वो इंटैक्ट है, सिर्फ मेनिंजेस बाहर निकली हुई हैं अभी. और जो लॉन्ग टर्म सिम्टम्स होते हैं वो एब्सेंट है, जैसे कि पैरालिसिस, या फिर और अभी मैं आपको बताऊंगी क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, बावल, ब्लैडर इनकॉन्टिनेंस. एंड थर्ड इज़ मेनिंजियोमाइलोसील. ये है सीवियर, जिसमें कि स्पाइनल कॉर्ड का प्रोट्रूजन हो जाता है थ्रू द स्पाइनल कॉलम. ओके, एंड इन दोनों में ही स्किन इंटैक्ट नहीं रहती, एक सैक सिस्ट टाइप प्रेजेंट रहता है आउटसाइड. देन मोस्ट सीवियर कॉम्प्लिकेशन जिसमें प्रेजेंट रहती है, मोस्ट सीवियर फॉर्म इज़ द माइलोसील. माइलोसील में जो नर्व्स हैं वो भी एक्सपोज हो जाएंगी. सो अगर नर्व्स एक्सपोज हो जाएंगी, सो यू कैन एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ पेन द पर्सन इज़ हैविंग. एंड ऑल्सो द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, अगर वो बाहर ही आ गया है, इट इज़ मेनिंजिस प्रोटेक्टेड ही नहीं है और नर्व्स भी प्रोटेक्टेड नहीं है, देन देयर इज़ रिस्क, हाई रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, जैसे कि मेनिंजाइटिस. एंड there is some degree of paralysis and sensation absent below the level of lesion. Suppose this is the spinal cord and जिस एरिया में हमें हुआ है वो है L2. सो जो L2 के नीचे वाला फंक्शन, नीचे वाले वर्टेब्रा है, जो नीचे से नर्व्स निकल रही हैं, नर्व रूट्स निकल रहे हैं, जहाँ पर वो नर्व रूट सेंसेशन प्रोवाइड कर रही हैं, देन वहाँ की जो सेंसेशंस हैं दे विल बी एब्सेंट, उसको फील ही नहीं होगा बिलो द लेवल ऑफ द लीजन. एंड देयर इज सम डिग्री ऑफ पैरालिसिस. तो अब हम देखेंगे अबाउट द क्लिनिकल फीचर्स. क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या प्रेजेंट रहते हैं इन दीज चिल्ड्रन. सो सबसे पहले तो हमें पता ही है मेनिंजेस और स्पाइनल कॉर्ड का हर्निएशन या प्रोट्रूजन होगा बिटवीन द स्पाइनल वर्टेब्रास. एंड अगर मेनिंजेस बाहर आ रही है, सो ऑब्वियस सी बात है मेनिंजेस के अंदर CSF होता है, वी नो, जहाँ से कोरोइड प्लेक्सस CSF को सेक्रीट करता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड को. सो देयर विल बी लीकेज ऑफ द CSF. ठीक है, CSF leakage will be there. And then the paraplegia. पैराप्लेजिया मतलब जो चारों लिम्स हैं उनका पैरालिसिस. एंड द डिक्रीज लोअर एक्सट्रीमिटी, ये लो का साइन मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि जो लोअर एक्सट्रीमिटी है उसमें वीकनेस आ जाती है एंड उसका जो कंट्रोल है वो बहुत ही कम हो जाता है. देन कम्स द बावल एंड ब्लैडर इनकॉन्टिनेंस. बावल इनकॉन्टिनेंस रहेगी, देन देयर विल बी साइंस की देयर विल बी फीकल इनकॉन्टिनेंस एंड ब्लैडर में यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस रहेगा. एंड यू नो अगर यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस ज़्यादातर रहता है, अगर ब्लैडर वीक है, ब्लैडर का वॉल्व वीक है, देन जो इन्फेक्शंस के चांसेस हैं इन द ब्लैडर वो और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं. एंड देन वी विल कम टू द प्रीकॉकियस प्यूबर्टी, जिसमें कि जो ग्रोथ है चाइल्ड की वो स्टंटेड रहती है, जो उसका स्टैचर है वो शॉर्ट रहता है.
एंड ऑर्थोपेडिक एबनॉर्मेलिटीज़ हो सकती है डिफरेंट लेग्स में एंड फुट में मेनली देखी जाती हैं ये. एंड पैरालिसिस, आई हैव टोल्ड यू कि ज़ीरो मोटर कंट्रोल ओवर द मसल्स. देन एलर्जी टू द लेटेक्स. बैक पेन प्रेजेंट हो सकता है क्योंकि जो प्रोट्रूजन है वो मेनली लो बैक एरिया में ही प्रेजेंट रहता है. देन सो जो लो बैक पेन है दैट इज़ वेरी कॉमन. एंड हिप, लेग एंड फीट में वीकनेस प्रेजेंट हो सकती है जिससे कि जो टोन है लेग्स की, फीट की, हिप्स की, वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो सकती है. हाइपोटोनिया प्रेजेंट हो सकता है. वी विल राइट हियर हाइपोटोनिया. एंड जो रिफ्लेक्सेस है वो रिड्यूस मिल सकते हैं. मतलब इट इज़ इंडिकेटिंग समहाउ द लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन. जो DTRs हैं वो रिड्यूस हो सकते हैं, डिमिनिश्ड पाए जा सकते हैं. एंड बिलो एवरेज इंटेलिजेंस होती है इन बच्चों की. कॉग्निशन इज़ वेरी पुअर. हेयर टफ्ट इज़ प्रेजेंट. आई हैव टोल्ड यू कि हेयर टफ्ट एक डिम्पल वाला एरिया होगा, वहाँ पर एक गुच्छा सा प्रेजेंट होगा हेयर का ऑन द बैक ऑफ द बेबी. एंड पार्शियल या कंप्लीट लैक ऑफ सेंसेशंस मैंने आपको पहली वीडियोस में भी बताया है. सुपरफिशियल, कॉर्टिकल एंड डीप सेंसेशंस हो सकती हैं. सुपरफिशियल में लाइट टच, पेन, टेम्परेचर ये आता है. एंड डीप में आता है प्रेशर, वाइब्रेशन एंड proprioception and kinesthesia, that is joint position and sense of the joints. And in cortical sensations there is graphesthesia, sternognosis, tactile localization, and one more is there, 2-point discrimination is present. Okay, so this was all about the clinical features.